बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 10। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टार्ट करें। प्रोप्राइटर का नाम है रहमान एंड सन्स। रहमान एंड सन्स। ट्रेडिंग and profit and loss account for the year ended 31st December 2017। चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 120800। इसके बाद आएगा परचेजेस। परचेजेस में रिटर्न्स चेक कर लें, रिटर्न्स नहीं है। $463,200। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज 33,480। इसके बाद है जी, ये कुछ एक्सपेंसेस जो हैं, जो डायरेक्ट हैं, ये सवाल में नए हैं, इनको देख लें। मोटे पार, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, ये भी डायरेक्ट है। कोल, गैस, वाटर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये लिख लें आप, पिछले सवालों में ये नहीं आए। मोटे पार, $4,600। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस $2,600। आगे कोल, गैस, वाटर 3,400। कोल, गैस, वाटर। अब इधर लिखिए सेल्स। सेल्स है 40800। अब इसमें 408,000 सॉरी, और रिटर्न इनवर्ड्स आ रहा है, लेस रिटर्न है ये, यानी सेल रिटर्न है। टर्न इनवर्ड्स 7280। तो चलिए नेट सेल्स माइनस कर लें। 408,000 माइनस 7280, ये आ गया जी 4,00720। ये अब कंप्लीट होगी चीज़ें। अभी आप देख ले कौन सी साइड बढ़ी है। अभी एक चीज़ और रह गई, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है 80,000 है। अभी देखें कौन सी साइड बढ़ी है, तो ये साइड बड़ी लग रही है। यहाँ पे देखें 463,200 आ रहा है, और इधर 400 आ रहा है, और इसमें ये 120, ये साइड ज़्यादा है होगी, यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। इनको चेक करें। ये आ गया जी 628,080, 628,080। इसमें से माइनस कर लें 4,00720 माइनस 80,000। ये आ गया जी लॉस, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है,
तो अब ये बैलेंस इधर आ जाएगा और ये आपका ग्रॉस लॉस कहलाएगा 147360। अब ये कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था। ये साइड ज़्यादा थी, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो जब बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे ग्रॉस लॉस और ये है 147360। अब आप देख लें कौन से एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले आ रहा है जनरल एक्सपेंसेस, ये लिख लें जनरल एक्सपेंसेस 13960। इसी तरह आगे है वेजेस एंड सैलरीज़ के बारे में आपको एक चीज़ रह गई। अगर तो वेजेस पहले लिखा हो तो तब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। उसकी रीज़न वो ये देते हैं कि जो ख़र्चा ज़्यादा होता है, यदि ये इकट्ठे दिए जाए तो इसमें ज़्यादा शेयर जो है जो पहली लिखी जाती है चीज़ वो उसका ज़्यादा होता है। तो अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो इसका मतलब इस एक्सपेंस में वेजेस ज़्यादा है, और अगर सैलरीज पहले लिखा जाएगा तो फिर सैलरी ज़्यादा होगी, तो उसी तरह ट्रीट करेंगे जिसका ज़्यादा शेयर होगा। इसमें वेजेस का ज़्यादा शेयर है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ऊपर लिख दिया, और अगर सैलरी ज़्यादा होगी तो फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं उसको हम नीचे लिखेंगे। इसके बाद आखिर में एक चीज़ है सैलरीज, ये सिर्फ सैलरी है, ये 19640। अब ये कंप्लीट हो गया। अभी देख लें आपका जो आंसर है, टोटल कर लें। एक चीज़ है ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यानी आपने बैंक से ओडी की फैसिलिटी ली है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब इनकम कोई नहीं है इधर, तो आप टोटल करें। ये आ रहा है 189,840 और यही बैलेंस इधर आ जाएगा। इसको हम कहेंगे नेट लॉस, यानी ये ग्रॉस लॉस है। इस लॉस में और जो एक्सपेंसेस हुए वो ऐड हो गए, इनकम कोई है नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा नेट लॉस। जी, ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर। पेपर में जब भी आप सवाल करें सबसे पहले ये जो 3 लाइनें हैं ये कंप्लीट करें। आगे इसका जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे करंट एसेट्स, इसमें देखें सन्ड्री डेटर्स 219320, सन्ड्री डेटर्स 219320। इसके बाद है आपकी कैश इन हैंड, इसके साथ ही कैश एट बैंक भी लिखा है 1360 17440, और इधर आप लिख दें क्लोजिंग स्टॉक 80,000, और इसके नीचे लिख दें फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में सबसे टॉप पे आ रहा है प्लांट
45240, बिल्डिंग 1 लाख, ये कंप्लीट हो गया जी। अब इधर आ जाएं, करंट लायबिलिटीज़। इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, यह 240,000। इसी के साथ है बैंक ओवरड्राफ्ट। जो ओवरड्राफ्ट है ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जिसका दौरानिया 1 डे से लेकर 1 मंथ 2 मंथ इतना होगा, यानी साल से कम ही होता है। ओवरड्राफ्ट पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इस वजह से कंपनी या बिज़नेस कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ना ये पे किया जाए। तो ये शॉर्ट टर्म है। अगर लोन हो, सिर्फ बैंक लोन हो, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है या फिक्स लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ये है आपका 207120। बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। अब आगे आगे फिक्स लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसमें सबसे पहले आएगा कैपिटल। कैपिटल है 240,000। अच्छा, अब क्या हुआ, पिछले सालों में प्रॉफिट था तो हमने पढ़ा था प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, हम क्या करते हैं कि जो भी प्रॉफिट होता है बिज़नेस को वो पे नहीं करते बल्कि बिज़नेस में दोबारा लगा देते हैं। इसको कहते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को बिज़नेस में लगा देना दोबारा। क्योंकि जो भी बिज़नेस का रिज़ल्ट है, प्रॉफिट है तो ओनर को मिलना है, लॉस है तो वो भी ओनर ही बर्दाश्त करेगा। तो उसका तरीका ये होता है कि अगर प्रॉफिट हो तो हम उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं, लॉस हो तो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो इस सवाल में एक तो ड्राइंग्स है, आप लिखें लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वो है जो कैपिटल वापस ले गया 33920। और दूसरी चीज़ जो है वो है नेट लॉस। इस सवाल में लॉस आ गया तो प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस माइनस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 189840 लॉस आया है ये भी इसमें से माइनस कर दें, वो आ जाएगा आपका नेट कैपिटल। अब टोटल कर लें इसका, 240,000 माइनस 33920 माइनस 189840। तो जो कैपिटल सिर्फ 16,000 रुपये रह गया, 16,240। अब इसको और ऊपर वाली फिगरों को जमा कर लें। ये आ गया 463360। इस साइड का भी टोटल करें, 219,320 प्लस 1360 प्लस 17,440 प्लस 80,000 प्लस 45240 प्लस 1 लाख, 463360। इसको हम कहेंगे टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़। जी, ये दोनों साइडें आपकी बराबर हो गई। और इसी के साथ ही ये जो चैप्टर है, चैप्टर 10, वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।